हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को बहुत समय से इंतजार था एसएससी जीडी की नई वैकेंसी का। तो उसमें क्या क्या नई जानकारी निकल के आई है, क्या ऑफिशियल नोटिस है, क्या ऑफिशियल जानकारी एसएससी की तरफ से दी गई है, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो आपकी भर्ती है 2023 की एसएससी जीडी की, वो कब तक आएगी, क्या ऑफिशियल नोटिस में एसएससी ने बोला है, और क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन रहेगी, कि क्या किस डेट से एज की गणना होगी, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो एसएससी जीडी की जो भर्ती है 2023 की, वो क्या कहते हैं, उसमें मैं आपको सबसे पहले ये नोटिस दिखाना चाहता हूं जो कि एसएससी की तरफ से वायरल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा। इसमें देखिए 22 नंबर पर जो लिखा हुआ है, साफ 22 नंबर पर देखिए, कैंडिडेट एसएससी जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है 2023 की वैकेंसी है, तो उसमें मतलब आगे बढ़ के 2024 तक जाएगी, फॉर्म उस तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये आपको बताया गया है, ये नई वैकेंसी के बारे में आपको निकल के आ रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाते हैं और क्या कहते हैं, आप इस नोटिस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो 22 नंबर पॉइंट पर, जैसे कि अभी आपने देखा, इस जो मैंने आपको अभी स्क्रीन दिखाई थी लिस्ट की, तो उस जब आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको 22 नंबर पॉइंट दिखाता ही नहीं है। उसमें आपको यहीं तक दिखाता है जो आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पर आ रहा होगा, जो कि आपकी लिस्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहीं 21 नंबर तक दिखाता है। ये एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020 से 22 यही वाला दिखा रहा है, तो 22 नंबर पॉइंट नहीं दिखा रहा है। तो बहुत से लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आपको नोटिस दिखाया जा रहा है ऑफिशियल नोटिस एसएससी वाला, वो फेक है कि क्या कहते हैं, रियल है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ से देखें जो आपका ऑफिशियल नोटिस जो कि एसएससी ने जारी किया है एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर। तो आप ये समझिए, जब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको सामने आपको क्या कहते हैं, एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर का। कैंडिडेट कॉर्नर में जब आप ओके करेंगे और इसके बाद तीसरे पॉइंट पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तीसरे पॉइंट पर क्या कहते हैं, आप क्लिक करेंगे, उसमें लिखा है एग्जामिनेशन कैलेंडर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके पास फिर से वही पॉइंट नया वाला जो क्या कहते हैं एसएससी ने जारी किया है कैलेंडर, उस वाला 22 नंबर पॉइंट देखिए आपकी लिस्ट में फिर से आ रहा होगा, वही आपके पास आपकी स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। आपको वह पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी अपने आप से। उसमें साफ लिखा है एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर लिखा है कि आपकी जो एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी जीडी वही जो मैंने आपको वही पढ़ के बताया, एसएससी जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन इन एग्जामिनेशन। ठीक है। तो अब इसमें आगे आप देखिए, इसमें आगे लिखा है डेट क्या लिखी है आपके, क्या कहते हैं, कैंडिडेट लॉगिन की, मतलब आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लिखा है इसमें लिखा है 24 नवंबर 2023। साफ डेट देखिए लिखी हुई है उसमें 24 नवंबर। आपका जो ऑनलाइन है एसएससी जीडी का ऑनलाइन है, वो 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 24 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगा। और कब तक चलेगा, 28 दिसंबर, थर्सडे है, 28 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ये ऑफिशियल नोटिस है, बिल्कुल रियल है, कोई इसमें फेक नहीं है। मैं पूरी एक चीज़ की पॉइंट की जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है। 28 दिसंबर 2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। और क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम होगा फरवरी और मार्च 2024 में। इसलिए वहाँ पर 2024 लिखा हुआ है, फरवरी और मार्च 2024 में आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल क्लियर और रियल जानकारी है। आपका एग्जाम एसएससी जीडी की नई भर्ती का है, वो क्या कहते हैं फरवरी मार्च 2024 में होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी देखिए, मैं आपको इतना ये बताऊंगा कि एज की गणना कब से होगी, क्यों कितने फॉर्म है, ये भी कितनी पोस्टें आई हैं, कितनी पोस्टें आएंगी, कितनी टोटल वैकेंसी आएंगी, वो मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कन्फ्यूजन में आ रही हैं कि सर एज की गणना कब से होगी, कब से हम अपनी एज काउंट करें। क्योंकि देखिए, इसमें एसएससी जीडी में एक समय सीमा निर्धारित है कि उतने समय तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के लिए 23 साल है, ओबीसी के लिए 26 साल है, और एससी एसटी के लिए 28 साल है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो कब से एज की गणना होगी, पिछली भर्तियों में कब से एज की गणना होती आई है, वो अब आप समझ लीजिए। देखिए, जब 2015 में वैकेंसी आई थी, 2015 में वैकेंसी आई तो जनवरी फरवरी में वैकेंसी आई थी। ठीक है। जो वैकेंसी आई थी आपकी जनवरी फरवरी में आई थी, तो आपकी कहते हैं 2015 में, और आपके जो फॉर्म अब क्या कहते हैं, जो आपकी एज की गणना की गई थी, वो आपकी की गई थी 1 अगस्त 2015 से आपकी एज की गणना की गई थी। इसके बाद 2018 में जब वैकेंसी आई,
तो 21 से क्या कहते हैं 21 जुलाई से 20 अगस्त तक इसके फॉर्म चले 2018 में, उसकी भी एज की गणना कब से की गई, 2000 एज की गणना की गई 1 अगस्त 2018 से। इस एक मतलब 1 अगस्त से ही की गई, ठीक है, 1 अगस्त में याद रखिएगा डेट को। 21 में जब भर्ती आई 2021 में, जुलाई अगस्त में आई थी, जुलाई अगस्त के महीने में, उसकी भी एज की गणना कब से की गई, 1 अगस्त 2021 से, मतलब 1 अगस्त से ही की गई। लेकिन जब 2022 में वैकेंसी आई, 2022 में वैकेंसी आई, तो उसकी क्या कहते हैं जब 22 में वैकेंसी आई, अक्टूबर नवंबर के महीने में आई, तब उसकी गणना कब से की गई उसकी गणना की गई 1 जनवरी 2023 से। मतलब क्या कहते हैं 1 जनवरी 2023 से, मतलब सब में 1 अगस्त से गणना की गई एज की। लेकिन 2022 की वैकेंसी थी उसमें गणना कब से की गई, 1 अगस्त 2023 से की, 1 जनवरी 2023 से की गई। यहाँ पर जनवरी आ गया। अब यहाँ पर अगस्त क्यों नहीं आया, देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जब कोरोना की वजह से काफ़ी समय तक वैकेंसी नहीं आई थी, क्या कहते हैं बहुत से लोगों का मतलब इंटर जो हाई स्कूल का रिजल्ट लेट हो गया था, इंटर का रिजल्ट लेट हो गया था, इसलिए फॉर्म नहीं डाल पाए थे, इसलिए उन्होंने 6 महीने बढ़ा दी थी और आपको क्या कहते हैं आपकी जो गणना की गई वो 1 जनवरी से की गई। अब ये समझ लीजिए, ये आपका शेड्यूल है। अब मैं दिल्ली पुलिस की बात कर लेता हूँ। दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कहते हैं वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। तो दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, देखिए अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई 1 सितंबर को जो वैकेंसी आई है, उसमें एज की गणना कब से की गई है, 1 अगस्त 2023 से की गई। अभी आप पीछे जाके सरकारी रिजल्ट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस आप चेक कर सकते हैं दिल्ली पुलिस का, उसमें एज की गणना 1 अगस्त 2023 से की गई है। अब जब 2020 में वैकेंसी आई थी, दिल्ली पुलिस की जब 2020 में वैकेंसी आई थी, उसमें भी एज की गणना कब से की गई थी, 1 अगस्त 2020 से की गई थी, मतलब 1 अगस्त से ही की गई थी, या 1 अगस्त से ही की गई थी। अब आपको मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे जो भी मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर जॉब होती है, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर, वहाँ एज की गणना कब से की जाती है, 1 अगस्त से ही की जाती है, 1 अगस्त से ही की जाती है। तो अब आप 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है, 2023 की जो एसएससी जीडी की भर्ती है, उसमें एज की गणना कब से की जाएगी, तो एज की गणना आपकी की जाएगी 1 अगस्त 2023, ठीक है ना। 1 अगस्त 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी, 1 अगस्त 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, जो लोग सोच रहे हैं जनवरी से की जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, ये ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल है आपकी। मैं आपको अभी नोटिस भी दिखा दूंगा आगे चल के वीडियो में, ठीक है। ये आपकी जो एज की गणना कब से की जाएगी, 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। भर्ती क्या कहते हैं, भर्ती लेट आनी, मतलब भर्ती मैंने आपको बताया ना, भर्ती अक्टूबर में आनी है, सॉरी भर्ती अक्टूबर या नवंबर, जो भी मैंने आपको अभी बताया, शायद 28 अक्टूबर था। भर्ती तो आपकी भी 2-3 महीने बाद आएगी, ठीक है, 2 महीने बाद आएगी करीब। लेकिन आपकी एज की गणना कब से हो जाएगी, 1 अगस्त से ही की जाएगी। आप 1 जनवरी के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको लगता है, अगर आपकी एज, मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अगर आपकी एज 2/8/2020 से कम है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 2020 मैंने बोल दिया, 2/8/2000 से अगर आपकी एज कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कहने का मतलब ये है और कब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं 2/5/2000, मतलब 2/8/2005, मतलब 1 अगस्त 2005 तक, समझे ना। मतलब अगर जो, अब मैं जनरल कैटेगरी की यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 18 से 23 के बीच में यही एज निकलती है। 18 से 23 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो यही वाले होंगे, उनकी एज इससे ज़्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के बीच में अगर आपकी डेट आती जनरल कैटेगरी में है, ये जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, अगर आपकी एज इसके बीच में आती है 2/8/2000 सन 2000 के अगर आप पहले के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और 1/8/2005 के बाद के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। वहीं ओबीसी के लिए क्या होता है, 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। उनकी एज जो होती है 18 से 26 होती है, तो वो लोग जो हैं, ये यहाँ सन 2000 लिखा हुआ है, वो लोग 1997 तक के, अगर 1997 तक के हैं, 2/8/1997 तक के हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके पहले के नहीं भर सकते ओबीसी वाले कैंडिडेट। और आप अगर SC ST से आते हैं तो 2 साल का आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप क्या कहते हैं 1995 तक के भी अगर आप हैं, 1995 तक के भी हैं अगर आप, ठीक है, तो 2/8/1995 तक के बाद के हैं
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहते हैं, आपको आपकी जो एज लिमिट है मतलब वो क्या रहने वाली है और कब से आपकी जो एज की गणना की जाएगी। मैं आखिरी में भी बोल दे रहा हूँ कि 2023 में जो SSC की वैकेंसी आने वाली है उसकी एज की गणना 1 अगस्त से की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। उसके अगर ना जनवरी से की जाएगी, ना बाद क्या ना जनवरी से की जाएगी, ना किसी अन्य महीने से की जाएगी, 1 अगस्त से ही उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, आप उसी में काउंट कर लीजिएगा कि अगर आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 से 23 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, के बीच में होनी चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए, और SC ST के हैं तो 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी दूसरी। अब आपकी जो एज की गणना कब से हो गई, ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है 10th पास। 10th पास आपका क्वालिफिकेशन आपका ये रहेगा, 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगा, हमेशा रहता है इतना ही आपका। अगर आप 10th पास आपने किया है तो आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ऑनलाइन अप्लाई डेट तो मैंने आपको बता ही दी है। अच्छा टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसी, राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा सा बस जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए मैं आपको एक मेमोरेंडम दिखा रहा हूँ। मैंने जब पहले इसका वीडियो बनाया था तब भी मैंने आपको ये मेमोरेंडम दिखाया था। आपकी स्क्रीन पर ये मेमोरेंडम आ रहा होगा। इसमें लिखा है MHA हैज़ एडवर्टाइज 32,894। ठीक है, 32,894 की यहाँ बात की जा रही पोस्ट की। देखिए मैं पूरी बात सुन लीजिए, अभी इतने मत रुकिएगा, अभी इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी। यह पोस्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, मैं 10th पास मांगा जाएगा हिसाब से आपको पता ही है। ठीक है, अब क्या कहते हैं टोटल वैकेंसी कितनी लिखी है, 32,894। अभी हाल में SSC ये बता रहा है कि हम इतनी वैकेंसी कराएंगे। ये मेमोरेंडम ऑफिशियल है, ये मेमोरेंडम जो दिया गया है SSC की तरफ से ही दिया गया है GD की भर्ती को लेकर। एकदम साफ साफ लिखा गया है कि मेल कैंडिडेट 29,705 और फीमेल 3189 वैकेंसीज और टू फिल अप थ्रू CT GD एग्जामिनेशन 2023 द कमीशन विल बी डिक्लेयर सून टू बी सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए ये आपका मेमोरेंडम कब जारी किया गया था। ये आपका जो मेमोरेंडम है, ये आपका मेमोरेंडम जो है अभी पिछले महीने जारी किया गया था। एक तरीके से पिछले महीने जारी किया गया था, लेकिन अभी 2-3 महीने हैं अभी जब क्या कहते हैं, जब तक भर्ती नहीं, जब तक अभी जो SSC GD की जो भर्ती जब तक पूरी नहीं हो जाती है, बहुत से क्या कहते हैं विभाग ऐसे रहते हैं जिससे कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपनी पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं कि कितनी वैकेंसी मेरे पास खाली हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी इसमें बहुत और बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल इतना तो क्लियर है, इतनी वैकेंसी क्लियर है इस मेमोरेंडम के आधार पर, इतनी वैकेंसीज क्लियर हैं कि 32,894 पद आपके आने हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब तक आपकी वैकेंसी आएगी 1-2 महीने के बाद में, जब तक जैसे कि ऑफिशियल नोटिस बताता है, तो आपकी जो वैकेंसी है लगभग 40,000 के आसपास पदों पर आएगी, क्योंकि ये लगभग 33,000 पद हैं, लगभग 33,000 पद हैं। ठीक है, तो 40,000 के पदों के आसपास आएगी। तो मान लीजिए कि आपके 40,000 के पद के आसपास आपके फिर से आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, श्योर भर्ती आनी है, जो क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर ने ही SSC ने ऑफिशियल कैलेंडर पर ही जारी की हैं सारी बातें। और मैं आपको एक बात बता दूं, SSC इस समय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से भर्ती क्लियर करा रहा है। पता भी नहीं चलता है कि कब उसका एग्जाम हो जाता है, कब कहते हैं फिजिकल हो जाता है, कब मेडिकल हो जाता है, और बहुत जल्दी रिजल्ट दे रहा है। और ज्वाइनिंग लेटर भी अगले 10 दिन के अंदर, मतलब फाइनल अभी हाल ही में देखिए, जब SSC GD का अभी एग्जाम क्लियर हुआ, 17 तारीख को रिजल्ट आया और 31 तारीख को उसने अपना क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर भी कैंडिडेट के हाथों में दे दिया कि आपका इस महीने से आपकी ज्वाइनिंग है, अक्टूबर से वो ज्वाइनिंग भी करा रहा है। तो बहुत आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप SSC GD की एज कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपका फिजिकल और मेडिकल अगर आप फिट हैं, आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, तो आपका बहुत अच्छा मौका है, आप SSC GD की भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं और सेंट्रल आर्म क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिफेंस की जॉब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही पूरी जानकारी थी। देखिए SSC GD को लेकर सारी ऑफिशियल बातें हैं, जितनी भी मैंने बताई हैं, कोई भी बात इसमें फेक नहीं है, जितनी सारी बातें हैं बस ये सारी ऑफिशियल। बस मेरी मेमोरेंडम वाला है, मेमोरेंडम में अभी थोड़ा इसमें संशोधन होएगा। 32,000 से जो 32,894 पद बोले गए हैं, अभी ये पद और बढ़ेंगे।
ठीक है, तो यही आज की जानकारी थी एसएससी जीडी को लेकर। आपको सारी चीज़ें बाकायदा समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपका लगेगा कि आपका जो आपने पूछा है उस सवाल जेन्युइन है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप आज की वीडियो में इतना ही है, आपको सारी बातें लगभग समझ में आ गई होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा।